अगस्त सिर पर आकर खड़ा हो गया और अभी तक हमारी पढ़ाई ही नहीं शुरू हुई है। टॉपर्स के तो भैया पूरे पूरे चैप्टर खत्म हो गए। टॉपर्स तो रिवीजन के बारे में सोच रहे हैं। बैकलॉग भी इकट्ठे हो गए, चैप्टर भी इकट्ठे हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इस सारी कश्मकश के अंदर अगस्त आ गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में सिलेबस खत्म हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त सिर पर आकर खड़ा हो गया और अभी तक हमारी पढ़ाई ही नहीं शुरू हुई है। टॉपर्स के तो भैया पूरे पूरे चैप्टर खत्म हो गए। टॉपर्स तो रिवीजन के बारे में सोच रहे हैं और हम लोग अभी तक अगस्त में भी पढ़ाई नहीं शुरू कर पाए हैं। 6 महीने का समय बचा है। यहां से टॉप करना है, फर्स्ट डिवीजन 80%, 90%, 95%, 99%, जो भी करना है। ये यात्रा और ये समय हमारे सामने है। अच्छा, इस आने वाले समय में दिवाली आनी है, दशहरा आना है, नवरात्रि आनी है, राखी आनी है, बहुत सारे त्योहार भी आने हैं, अर्धवार्षिक आनी है, प्री बोर्ड आनी है। और उन सब के बीच में अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हुए क्या अगस्त से पढ़कर भी टॉपर बना जा सकता है? इस पर चर्चा करने के लिए मैं आपका चिराग भैया, चीकू भैया, दोस्त, मेंटोर, गाइड। तो कैसे हैं मेरे राजस्थान के सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं अपने मन में जज्बा पाल के बैठे कि सर टॉपर बन के दिखाएंगे। इस एक एक चीज पर चर्चा करेंगे, क्या प्लान होना चाहिए, कैसे तैयारी हम कर सकते हैं। तो आ जाओ, सुनो पूरी यात्रा कि भैया होने क्या वाला है। होने ये वाला है सर कि क्या मैं अभी भी टॉपर बन सकता हूं या टॉपर बन सकती हूं, और ऐसे अंदर से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज भगवान जी टॉपर बना दो सर, है प्लीज भगवान जी बना दो। भगवान जी बना देंगे, उनका आशीर्वाद उनके हर बच्चे के साथ है, पर इसके साथ हमको भी तो कुछ काम करने पड़ेंगे। जैसे सामने थाली रखी हुई है, प्लीज भगवान जी मेरे मुंह में थाली आ जाए, मैं खा, ऐसे नहीं होता ना बाबू। हमको उठ के निवाला तोड़ना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, फिर अंदर जाएगा, शरीर अपना काम करेगा, एनर्जी मिलेगी, दुनिया जीत जाएंगे। ठीक है? पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है मेरे बच्चे को कि भैया अप्रैल तो निकल गया, कि अभी तो पूरा साल पढ़ा है ये सोच के। मई में किताबें विताबें ले आए, थोड़े कवर अवर चढ़ा दिए, थोड़ा नया नया माहौल था, जोश था, पर ठंडा पड़ गया। जून में भी नहीं हो पाया सर, और जुलाई स्कूल का पहला महीना, नए नए स्कूल गए, कुछ ढंग से पढ़ा नहीं, और जुलाई भी निकल गया। बैकलॉग भी इकट्ठे हो गए, चैप्टर भी इकट्ठे हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इस सारी कश्मकश के अंदर अगस्त आ गया सर। अगस्त हमारे पास खड़ा है, पास क्या मत कह रहा हूं, सिर पर खड़ा है। अगस्त ही खड़ा है हमारे सिर पर कि यार अभी 4-5 तारीख हो गई, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब करे तो करे क्या। तो ये सारी बातें अपन चर्चा करेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। पर मैं आपको बताता हूं कि हमारा प्लान होना क्या चाहिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में सिलेबस खत्म हो जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। ज्यादा यहां पर इस बारे में नहीं सोचना है मेरे बच्चे को कि कौन सा पढ़ूं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कितने नंबर का है। हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। मुझे मैथ्स में सब आता है, मुझे एसएसटी में सब आता है, मुझे साइंस में सब आता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में मुझे सब आता है। ये वाला कब हो जाना चाहिए? इन 3 महीनों में हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग करना है सारे कॉन्सेप्ट, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ ना भैया कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, और सेल्फ स्टडी की आदत डालो रे, ऐसे मत करो। रोज 2-3 घंटे की आदत डालो। सेल्फ स्टडी का मतलब स्कूल नहीं होता, या कोचिंग नहीं होता, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो नहीं होता है। हमको खुद से पढ़ना है, क्योंकि जब ये 6-7-8 घंटे 9 घंटे दिन के हमने दे दिए, स्कूल, कोचिंग, ऑनलाइन सब मिलाकर, उसके बाद उन 2 घंटों में जो उसका रस निकल कर आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट, वही आपको आगे ले जाएगा। जैसे हमको कोई गाड़ी सिखा रहा है बढ़िया, पर हम खुद कितना चला पा रहे हैं, बस ये काम आपका सेल्फ स्टडी में होगा। तो सेल्फ स्टडी की आदत डालना है इन 3 महीनों में, ताकि आगे जाकर कोई भी नुकसान या किसी प्रकार की कोई कठिनाई या नहीं समझ में आ रहा है ऐसा हमको नहीं हो। अभी पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। जब नवंबर दिसंबर आ जाएगा, वहां पर क्या करना है सर? पीवाईक्यू मोड ऑन कर देना है। कौन सा मोड? पीवाईक्यू मोड ऑन कर देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन आपको चालू कर देने हैं। रिवीजन भी स्टार्ट हो गया ना, पूछ रहा हूं रे, सही सही बता दे कि रिवीजन पक्का चालू हो जाना चाहिए। चालू क्या हो जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं एक बार हो जाना चाहिए पूरा रिवीजन। जो हमने सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट करा, अक्टूबर आखिरी रखो, और इसमें जो भी होगा
2 दिन बुखार आएगा, सर्दी हो जाएगी, बारिश में भीग जाएंगे, कोई त्योहार आ जाएगा, छुट्टी आ जाएगी, सब इन सब को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये कह रही है कि अक्टूबर तक सिलेबस हो जाना चाहिए और नवंबर दिसंबर में हमारा रिवीजन पूरा हो जाना चाहिए, पीवाईक्यू चालू कर देने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फलानी फलानी प्लानिंग बनाने से ज्यादा उसका एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है कि क्या हमने जो प्लान करा था वो हो पा रहा है। और इसके लिए मैं एक बात कहता हूं बाबू की टारगेट छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। जैसे आपका डेली का टारगेट होना चाहिए, पर वीकली भी होना चाहिए, पर मंथली भी होना चाहिए। इसका मतलब इस महीने में इस सब्जेक्ट के 6 चैप्टर कर लेने हैं या साथ साथ कर लेने हैं, ये बड़ा टारगेट है। इसको अचीव करने, मान लो मुझे 8 चैप्टर करने हैं इस महीने में किसी सब्जेक्ट के, सोशल के 8 करने हैं, मैथ्स के 6 करने हैं, इंग्लिश के 8 कर लेने हैं, साइंस के 5 कर लेने हैं, ऐसे करके मैंने बांटी। अब इसको वीकली बांटो, 4 हफ्ते हैं तो 2 चैप्टर हर हफ्ते हो जाने चाहिए मेरे मैथ्स के। उसको भी बांटो, 3 दिन में एक चैप्टर हो जाना चाहिए। इसका कारण क्या है, हम अगर ये बड़ा टारगेट लेके चले कि इस महीने में एंड करना है, तो फिर हम 5-7 दिन ऐसे ही निकाल देते हैं, अभी तो महीना पड़ा है, अभी तो महीना पड़ा है। तो 3 दिन का टारगेट रखो, 1 दिन का टारगेट रखो, सोते समय चेक करो क्या आज मैंने कुछ नया सीखा, क्या मैंने अपनी पढ़ाई में कुछ नया सीखा, क्या कुछ अच्छा करा जिससे मेरे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बढ़ जाएंगे। नहीं तो हमारे ऊपर टेंशन आएगा। तो हम 3 दिन में उसको खत्म करने की कोशिश करें। 3 दिन वाला टारगेट नहीं हुआ, हफ्ते में खत्म करने की कोशिश करें, नहीं हुआ मंथ में खत्म करने की कोशिश करें। हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो, पहले से दिमाग में 1 महीना नहीं रखे, 1 दिन 2 दिन छोटे छोटे टारगेट लेकर आगे बढ़े। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा। और एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतनी मेहनत करते हुए, जब अक्टूबर में सिलेबस खत्म करते हुए, जब जनवरी में, जब आप नवंबर दिसंबर में जाकर पीवाईक्यू कर रहे हो, जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हो, तो फिर जब जनवरी में पहुंचोगे, फरवरी की स्टार्टिंग में, एग्जाम से पहले, एग्जाम मान लो 10 फरवरी, 5 फरवरी, 15 फरवरी जो भी है, उससे पहले पीवाईक्यू होगा सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे हो गए और रिवीजन 2-3 बार हो गया। इसका इसका खास महत्व क्या है पता है? रिवीजन 2-3 बार का महत्व ये, एक बार सोच के देखो, क्या 9th क्लास आज इजी नहीं लगती? क्या 8th क्लास आज इजी नहीं लगती? क्योंकि आपने 9th क्लास को अब 2-3 बार कर लिया। कहने का मतलब आपने 9th का भी सिलेबस खत्म करा होगा, उसका रिवीजन करा होगा, उसकी एग्जाम दी, तो आपको ऐसा लगा कि यार मैं 9th क्लास से 2-3 बार गुजर चुका। जैसे 10वीं के बाद 10वीं आसान लगेगी, पर तब उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए आज अक्टूबर में सिलेबस खत्म करो, नवंबर दिसंबर में फिर सिलेबस खत्म होगा, जनवरी में जाके फिर रिवीजन होगा, 10वीं के अंदर 10वीं को 3-4 बार कर लो, ताकि ये काम इतना आसान लगने लगे कि जब हमारी बोर्ड एग्जाम सर पर खड़ी हो, तब हमको लगे कि यार 10वीं तो बड़ी आसान है, हो जाएगी आराम से, या हो रही है आराम से। ठीक है, इसलिए रिवीजन पर खास ध्यान देना है। फिर हमको कुछ चैप्टर, कोई सब्जेक्ट ऐसे लगते हैं जिसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है, और मैंने यहाँ लिखा है बेटा मैथ्स, एसएसटी, साइंस, इनका खास ध्यान रखना है। कब? जब हम जनवरी में पहुंच गए, जब हम एग्जाम के पहले खड़े हैं कि यार इनका रिवीजन कर लो फटाफट। पर आज से, अभी से रोज के शेड्यूलिंग में हमारी लैंग्वेजेस होनी चाहिए, क्योंकि वो परसेंटेज बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रोल प्ले करती है। कि आपका जो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको रोज थोड़ा थोड़ा समय दो। 1 घंटा डेली लैंग्वेज को दे दो, जिसमें तीनों पढ़ लूंगा। किसी दिन मान लो हिंदी पढ़ने का मन है, किसी दिन इंग्लिश पढ़ने का मन है, और ऐसी आदत डालो, थोड़ी किताबें पढ़ना पसंद करो। कि गणित से मान लो ज्यादा दिमाग लग रहा है, या साइंस में बहुत ज्यादा माथा खप रहा है, सोशल की डेट्स याद करते करते बहुत माथा खप रहा है, तो उस समय हम कोई पोयम पढ़ लें, कोई हिंदी की कविता उठा लें, कोई रस छंद अलंकार पढ़ ले, ताकि अब ऐसा करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमारा काम ही तो यही है। जैसे घर में मम्मी का एक काम है, पापा का एक काम है, बड़े भैया का काम है, दीदी का काम है, वैसे आपके हिस्से का इस साल का काम है कि बोर्ड में टॉप करके दिखाना है। उसमें कैसे मक्कारी कर सकते हैं यार? और नहीं करेंगे मक्कारी, करके दिखाएंगे सर। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है सीधे एग्जाम के लिए, इस काम को मत बचा के रखना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि क्या आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। मॉडल पेपर लगाने हैं आपको, प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाने हैं, मॉडल पेपर चेक करने हैं कि क्या हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और क्या हम 2 मार्क्स वाले में उतना लिख पा रहे हैं, क्या 4 मार्क्स वाले में इतना लिख पा रहे हैं, क्या 5 नंबर वाले क्वेश्चन को उस हिसाब से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये हम पहले से प्रैक्टिस करके जाए, युद्ध से पहले तैयारी कर दी जाए। ठीक है, सीधे वहां जाकर नहीं चेक करेंगे कि हम लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे, क्या 3 घंटे में पूरा पेपर लिख पा रहे हैं। ये सारी चीजें हमको पहले से अपने रूटीन में ले आनी है, ताकि जब एग्जाम में पहुंचे
तब तो मेरा बच्चा ऐसा हो जाए कि ओ मार साहब सब आता है? ये प्रॉपर नींद वींद लेके बढ़िया जाओ ऐसा। तब फिर खुद पे ध्यान देना चालू। अब पढ़ लिया ना यार, अब 5 महीने 6 महीने मेहनत कर ली, उसका रिजल्ट आपके सामने है सर कि हमको सब आता है। अब थोड़ी नींद भी अच्छी चाहिए, जब एग्जाम टाइम में हम हैं, जब फरवरी में हम एग्जाम आ गई, तब हमको सब आता है। और ये ऐसे बोल झूठ-झूठ का नहीं भूलना है। हमने इतनी मेहनत करी है कि वास्तव में सब आता है। हम प्रॉपर स्लीप लेंगे, थोड़ा खुद को खुश रखेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। अब सब आता है, अब तो सिर्फ रिवीजन करना है सर। अब यहाँ आकर कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवीजन करना है। बता, क्या मेरे बच्चे को इतनी बातें समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ उतना ही आसान है। हो सकता है आपको अभी कठिन लग रहा होगा, पर नहीं है। उतना ही आसान है जितना आपको सुनने में लग रहा है। बस इसका एग्जीक्यूशन वैसे करो जैसे हमने प्लान करा है। ठीक है? और इस प्लान में आपका साथ देने के लिए बेटा मात्र 51 रुपए में आपकी नवोदय बैच है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। कब तक बेटा? अक्टूबर तक। अक्टूबर एंड से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो प्लान मैंने आपको बताया वैसा के वैसा ही है, इस बैच में भी वैसा ही होगा। और मात्र 51 रुपए के अंदर टॉपर्स के नोट्स, टॉपर्स का गाइडेंस आपको मिलेगा कि भैया उन्होंने कैसे करा, क्या खाते थे, कब उठते थे, सबका अपना हो सकता है। पर सुन तो लें कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कैसे इसको अचीव करा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको घेवर से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं घेवर क्या, रबड़ी वाले घेवर से भी ज्यादा प्रिय अगर बोर्ड वाले बच्चे को कोई चीज है तो वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीपीपी विद एक्सप्लेनेशन मतलब हर क्लास के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन मिलते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन, जिसका आंसर आपको अगली क्लास में मिलता है। अच्छा, इस 51 को देखकर कभी भी ये मत जज करना कि इतने कम में क्या ही मिलेगा। विजन मैच करने की कोशिश करना कि चाहते क्या है ये चेक करना। हमारे राजस्थान में अंदर दूर ऐसे गांव है जहां पर पानी नहीं पहुंचा, जहां सड़कें नहीं पहुंची, वहां कोई बच्चा ये ना कह पाए कि सर शिक्षा नहीं पहुंची। इसलिए अरिविहान का ये फैसला है, हमारे प्यारे रितेश सर का ये फैसला है कि 51 में शिक्षा हर बच्चे के घर तक जानी चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 51 में नहीं होगा, मैं कह रहा हूं अपनी पर्सनल बात है, सिर्फ 51 में नहीं होगा सर। 51 के अलावा कुछ लगेगा, बाद में बोलोगे ये भी दो, हाँ मैं बोलूंगा। डेडिकेशन चाहिए, समय चाहिए, जज्बा चाहिए, टॉप करके दिखाऊंगा ये जिद चाहिए। और अगर ये आपके अंदर है तो राजस्थान के कोने कोने से टॉपर निकलेगा अरिविहान के नाम का। तो ये था बेटा मेरी तरफ से आज का ये सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। कोई सवाल अगर आपके दिल में अभी भी कुलबुलाहट कर रहे हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में जरूर भेजो। और एक कमेंट मुझे पूरे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि सर टॉप करके दिखाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।